अपने बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ो हजरत, और वक्त दो अपने बुजुर्गों को, वक्त दो, मोहब्बत करो अपने बुजुर्गों के साथ। हजरत इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, अल्लाह जितना इन्होंने दिया है ये हमसे उतना नहीं मांग रहे, ये तो बड़ा थोड़े थोड़े पे राजी हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि हम वो थोड़ा भी इनको देने को तैयार नहीं है। मैं कहा करता हूँ हजरत जी, अक्सर मैं मजमू में जाके पूछता हूँ, बहुत बहुत बड़े मजमे, हजारों के मजमे, 10,000 का मजमा, 20,000 का मजमा, एक एक बंदा बाज दफा नहीं उठता। मैं कहता हूँ यार अगर कोई मर्दे कलंदर बैठा है तो जरा उठ के मुझे अपनी जियारत करवाए, मैं देखना चाहता हूँ इसके 2022 में भी कोई ऐसा मर्दे कलंदर है। लेकिन दुख की बात यह है ढूंढने से भी नहीं। मैं अक्सर पूछता हूँ यार अगर कोई ऐसा बंदा है तो जरा मुझे अपनी जियारत करवाए कि जिसने कभी जाते हुए ना अपनी बीवी और अपने बाप को खड़ा करके ये कहा हो फल ये लो के जो बनाई जो मेरे अबू जी आखणगे। कोई नहीं हजरत। अल्लाह हजरत जब वालिद की बारी थी तो वालिद जाते हुए मुझे पूछ के जाया करते थे, और मेरे बेटे आते हुए तेरे लिए क्या लेके आऊं, मैं तलाश में हूं हजरत को मिल जाए ऐसा 2022 में मर्दे कलंदर जिसने कभी जाते हुए बाप की दिलजोई करने के लिए बीवी को खड़ा करके कहा हो आज ओ पकाई जो मेरे अब्बू जी आकणगे। मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन काम बाजार जाना है हजरत, पहचाना जाता हूं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोशिश होती है निकलूं, लेकिन साथ जिसको लेके जाता हूं ना वो बच्चों की माँ है, वो बच्चों की माँ है। मैं मसलन कहता हूं ये कलर ठीक है बस जी पैक करो जी, लेकिन माँ है ना बच्चों की, वो क्या करेगी, एक मिनट बस जी, वो साथ लगा के ना देखती है ये कलर मेरे बेटे को सूट किया भी है कि नहीं किया है। अगर इधर को बेटा बैठा हो तो जरा हाथ खड़ा करके मुझे जियारत करवाना, मैं करना चाहूंगा। इसने कभी अपनी माँ को भी बाजार ले जाकर उसके साथ भी को कपड़ा लगा के देखा हो मेरी माँ को सोना लगा कि नहीं लगाया है। उन्होंने बहुत कुछ दिया हजरत, हम कुछ भी नहीं दे सके उनको। मैं सच कहता हूँ हजरत, हम उन्हें कुछ भी नहीं, उन्होंने बहुत कुछ दिया, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, हम वक्त भी नहीं दे सके। कोशिश करो हजरत जिस जिसके पास ये नेमत है ना, और रोज एक आम अपने हाथ से काट के मां को खिलाया करो। अल्लाह की कसम है 10 ड्रिपें भी इतना खून पैदा नहीं करेंगी जितना वो आम तू अपने हाथ से काट के मां को खिलाएगा, जितना वो आम खून पैदा करेगा। किसी डॉक्टर के 10 न्यूरो बयान के इंजेक्शन, किसी डॉक्टर के 10 मैथिकोबाल के इंजेक्शन भी वो खून पैदा नहीं करेंगे। ओ पुत्र जो तू अपने हाथ से सेब काट के अपने बाप को खिलाएगा, जो एक सेब खून पैदा करेगा। मां को भी याद है, बाप को भी याद है मैंने इसको कितने लुकमे खिलाए हैं। वो बैठ के बस इंतजार ही करते रहते हैं किस दिन मेरा पुत्र भी मैंने को खिलाया, लेकिन पुत्र के पास टाइम ही कोई नहीं। और हजरत जी मिश्रा, मैं इस ईद पे ट्रेंड होता है ना, इस ईद पे सबसे ज्यादा जो ट्रेंड चला ना फेसबुक पे, पता क्या था, टुर गए यार मोहब्बत वाले। मैं कैसी कौम है जो है उनको पूछता कोई नहीं, जो टुर गए ईद वाले दिन उन्होंने याद कर करके रोन दे देने, जो है उनको पूछता कोई नहीं है। टुर गए यार मोहब्बत वाले, टुर गए यार, और जो है उनके साथ तू क्या कर रहा है ये तो बता। क्या तू रात को आगे अपनी माँ के पांव दबाता है? मैं स्पेशल नौजवानों से मुखापुत्र बनते हैं। अगर तेरी उम्र 35 साल है, 35 साल हो गए उसको तेरी नौकरी करते, अब बनते हैं उसके पांव दबाने। अगर तेरी उम्र 35 साल है, 40 साल हो गए तेरे बाप को तेरे लिए नौकरी करते, अब बनते हैं उसके पांव दबाने। थक गया वो तुझे पालते पालते, थक गया वो तुझे जवान करते करते, बूढ़ा हो गया वो तुझे जवान करते करते, तेरा हक बनता है कि तू रात को आके कम से कम आधा घंटा तो उसकी खिदमत करना है। मैं आज सियालकोट में बैठा हूं सिर्फ बच्चों की तरबियत करने के लिए। मैं नहीं कोई जरूरत की छोड़ूंगा कि जी मैं आसमान से उतरा था, नहीं, मैं एक लैंडमैन का बेटा हूं हजरत। इज्जत अल्लाह ने बड़ी दी लेकिन मैं एक लैंडमैन का बेटा हूं हजरत। और मैं कहता हूं मैंने बहुत कुछ अपने घर से सीखा। मैं अपने वाले साहब की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, 18 साल मेरी उम्र थी, फर्स्ट ईयर मेरे कॉलेज में मैं पढ़ रहा था। अल्लाह ने सोच बदल दी, आलिम दीन बनने की तौफीक दे दी। अल्लाह हजरत अब दिन थे मेरे अब्बू के घर बैठने के, मैं कमाता वो खाते, लेकिन उल्ट हुआ हजरत। उस बंदे ने बुढ़ापे में मेरे लिए मजदूरी की। मेरे अबू के इस बाजू में राड डला हुआ था, खंबे से गिर गया एक दिन, ये हाथ मेरे अबू जी का जला हुआ था। इसीलिए तो मैं नौजवानों से पूछता हूँ यार तुम गाड़ी पे किस तरह लिखवाते हो ये मेरी माँ की दुआ है, बाप को किस खाते में डाला तुमने? क्या तुझे बाप की जून की मजदूरी भूल गई? क्या तुझे अपने वालिद की मई की मजदूरी भूल गई? क्या तुझे अपने वालिद की जुलाई की मुशक्कत भूल गई? क्या तुझे वालिद का वो दिसंबर की धुंध में मोटरसाइकिल पे जाना याद नहीं रहा? तू किस तरह गाड़ी पे लिखवा रहा है ये मेरी माँ की दुआ है, बाप को क्यों बुला दिया तूने? तुझे कुछ भी याद नहीं रहा उसका? तेरा यूनिफॉर्म किसने लेके दिया, तेरी फीसें किसने दी, तेरे शूज किसने लेके दिए, तेरे बैग के पैसे किसने दिए, तुझे हर साल किताबें कौन लेके देता था, मैकडोनल्ड पे तुझे कौन लेके गया, KFC पे तुझे कौन लेके गया, मरी पे तुझे कौन लेके गया, आज तू गाड़ी खरीद के पीछे लिखवा लाया है ये मेरी माँ की दुआ है। और मैं अल्लाह जी बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं जी, औरतें मजलूम, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम है जितना इस मुआशरे में बाप मजबूर है ही कोई, और कुर्बान जाऊं बाप के कलेजे पे। गाड़ी के पीछे उसका नाम ही नहीं लिखा, लिखा मेरी मां की दुआ है, फिर भी चुप करके बह जाता है, पुछदा नहीं पुत्र नु पुत्रा और मैं किथे गया, जो साहब मां को डरदा है।
پوچھتا نہیں بیٹا مجھے کس کھاتے میں ڈالا, اگر ماں کی دعا ہے میں کدھر گیا, وہ میں نے وہ ساری جوانی تجھے جوان کرنے میں صرف کر دی, وہ کدھر گئی. لیکن باپ ہے نا چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے, پوچھتا نہیں پترا نو, پتر جی ماں دی دعا میں کتنے گیا وا, مینو کہڑے کھاتے پایا جی. اللہ کی قسم ہے, اکثر نا وہ فکرہ چلتا ہے اے جی ماما ٹھنڈیاں چھاواں, میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں, او بھائی ذرا تھوڑا جا پیچھے ویکھ, تیرے پیو دی کانڈ سڑ گئی ہے تاں وہاں ٹھنڈی چھاں ہے, یہ ٹھنڈی چھاں ہے, اس کی پشت جل گئی ہے اس لیے وہ ٹھنڈی چھاں. اس لیے بیٹا یہ ڈنڈیاں نہ مارو, اپنے باپ کی بڑی عزت کرو حضرت, اپنے باپ سے بڑی محبت کرو. میرے والد صاحب حضرت وہ پیچھے پتہ نہیں کتنی بار یہ ہوتا رہا, سخت مزدوری کی جی, کھمبے پہ چڑھنا